हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जैक ऑब्जेक्टिव पे। तो आज मैं आया हूं सर एक नए सेशन के साथ और इस सेशन में हम लोग सीखने वाले क्या है सर। तो जरा देखिए, क्लास 10th का अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, इसके सर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा सर, हर एक साल इससे कम से कम 3 मार्क्स यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर फिक्स है कि आएंगे। तो सर इस 10 मिनट के वीडियो में आप बने रहिए और अगर आप बने रहेंगे सर तो 100% मैं बोल रहा हूं आपका 3 मार्क्स कहीं भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के। देखते हैं सर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रश्न नंबर 1, एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। एक स्त्री में मतलब एक फीमेल में सर, एक महिला के अंदर कौन कौन से गुणसूत्र होता है। एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स 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 या डबल एक्स वाई। तो याद रखिएगा सर, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, जो कि क्या है सर, एक्स एक्स, यानी कि एक महिला के अंदर सर जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। आगे चलते हैं सर, अगला क्या है जरा देखिए, मानव में निषेचन की क्रिया कहां होती है। देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है वो जैक 2023 में पूछा गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सर ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं सर इस क्वेश्चन को भी लाया हूं तो कहीं ना कहीं सर रिसर्च करके। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। याद रखिएगा सर, कहीं कहीं फैलोपियन ट्यूब भी बोल देता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, जो कि क्या है, फैलोपियन नलिका में। आगे चलते हैं सर, अगला है परागकोश में क्या पाया जाता है। जरा देखिए, तो सर ये भी जैक 2023 में पूछा गया है। एक चैप्टर सर दो क्वेश्चन और एक ही साल में पूछा गया, इसलिए सर ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो परागकोश में क्या पाया जाता है, दलपुंज, अंडाशय, परागकण या स्त्री केसर। याद रखेगा सर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, और जो कि क्या है तो परागकण, क्योंकि परागकोश के अंदर परागकण ही मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सर, अगला क्या है, अगला है किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। जरा देखिए सर, ये जैक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का सर आंसर क्या होगा, अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा या म्यूकर। याद रखिएगा सर, मुकुलन विधि में हाइड्रा होता है, यानी कि हाइड्रा के द्वारा जनन होता है। आगे चलते हैं सर, एड्स रोग किसके कारण होता है। देखिए सर, ये भी क्वेश्चन जैक 2022 में पूछा गया है। ठीक है ना, तो जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, फंगस के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। याद रखेगा सर, विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा। कहीं कहीं सर विषाणु को वायरस भी बोलता है, तो याद रखेगा चाहे वायरस हो चाहे विषाणु हो, बात एक ही है सर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है पूर्ण विकसित अंडाणु कहलाता है। ये भी सर देखिए जैक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही साल में सर 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी और भी हो सकते हैं कि आ जाएंगे, इसलिए सर ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सर जरा देखिए क्या कर पूर्ण विकसित अंडाणु कहलाता है, क्या फल, बीज, बीजांड या कोई नहीं। याद रखिएगा सर क्या होता है, फल होता है। क्या होता है, फल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं सर, अगला है जनन का अर्थ है। जनन का अर्थ क्या होता है सर, भोजन करना या नए जीवों का निर्माण करना, ऊर्जा प्राप्त करना या गति करना। तो सर जनन का मतलब ही होता है रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस का हिंदी होता है सर कि निर्माण करना, यानी कि नए जीवों का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं सर, अगला क्या है, अगला है जनन की मूल इकाई है। तो जनन की मूल इकाई क्या होती है, कोशिका, ऊतक, अंग या अंग तंत्र। ये तो सर क्वेश्चन ये जो है ये क्लास 8वीं का है सर। आप लोग सर चैप्टर पढ़े होंगे फर्स्ट का, जो कि क्लास 8 का साइंस का ही है फर्स्ट, जो कि है कोशिका। तो जनन की मूल इकाई क्या होती है, कोशिका। ठीक है, तो ये काफी आसान है सर, आप लोग ऐसे इन सब क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है, आगे चलते सर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि जब केवल एक जीव से संतति उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं। जिसमें सर सिर्फ और सिर्फ एक जीव ही एक नए संतान को उत्पन्न करता है, एक नए संतान को जन्म देता है, तो वो कहलाता है क्या, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, निषेचन या अंकुरन। याद रखिएगा सर अलैंगिक जनन। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। आगे चलते हैं, दो जीवों की भागीदारी से होने वाले जनन क्या कहलाता है सर, जिसमें मेल एवं फीमेल यानी कि दोनों जीव सर भागीदारी लेते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे कौन सा जनन कहते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कोशिका विभाजन या पुनर्जनन। याद रखिएगा सर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, जो कि क्या है, लैंगिक जनन। ठीक है, आगे चलते हैं सर, अगला नंबर क्या है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या, आखिर जनन किस लिए किया जाता है सर।
ठीक है ना। रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है सर वो किस लिए होता है खासकर, तो विकास के लिए, प्रजाति का संरक्षण के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए या अनुवांशिक विविधता के लिए। याद रखिएगा सर, तो प्रजाति का संरक्षण के लिए यानी कि प्रजाति को सर सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जनन के दो प्रकार होते हैं। जनन के दो प्रकार होते हैं, ये आपको पता है सर। वो कौन कौन सा होता है? लैंगिक और अलैंगिक। तो ये आपको पता है सर, ये लैंगिक और अलैंगिक होता है। बाकी ऑप्शन को देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इन सभी क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्या है? अमीबा में जनन होता है। अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है? कौन सा विधि के द्वारा होता है? जरा देखो, विखंडन के द्वारा, कलिका जनन के द्वारा, बीजाणु जनन के द्वारा या पुनर्जनन के द्वारा। याद रखिएगा सर, विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा अमीबा। नेक्स्ट देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14, और वो क्या है? पैरामीशियम में जनन का प्रकार है। क्या है? द्विखंडन, बहुखंडन, कलिका जनन या बीजाणु जनन। याद रखिएगा सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विखंडन, यानी कि पैरामीशियम में जनन का जो प्रकार होता है वो क्या होता है? द्विखंडन। अब चलते हैं सर हम लोग आगे। अगला क्या है? प्रश्न संख्या 15, इस यानी कि खमीर में जनन होता है। क्या? कलिका जनन के द्वारा, बीजाणु जनन से, विखंडन से या समयुग्मन से। याद रखिएगा सर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे चलते हैं सर। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 16, जो कि क्या है? स्पाइरोगाइरा में जनन होता है। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा, बीजाणु जनन के द्वारा, कलिका जनन के द्वारा या समयुग्मन के द्वारा। याद रखिएगा सर, स्पाइरोगाइरा के अंदर कलिका जनन होता है। आप कहोगे सर ये कलिका जनन क्या होता है? तो सर कलिका जनन का हिंदी नाम क्या है? तो मुकुलन है। क्या है सर? मुकुलन। याद रखिएगा, ये अलग चीज नहीं है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। आई होप आप सभी को सर समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्जनन किसमें होता है? हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, अमीबा में या ईस्ट में। याद रखिएगा सर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्लेनेरिया एक टाइप का सर जीव होता है, अगर उसको 2-3 भागों में भी आप काट रहे हो तो सर वो फिर से पुनः एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18, बीजाणु जनन किसमें होता है? ठीक है ना, राइजोपस में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में या अमीबा में। बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है सर? बीजाणु के द्वारा जो जनन होता है तो वो होता है सर किसमें? राइजोपस, जिसे हम लोग सर हिंदी में फफूंदी के भी नाम से जानते हैं, और ये सर ब्रेड के ऊपर दिखाई देता है। आगे चलते हैं सर, प्रश्न संख्या 19, आलू में जनन होता है। किसके द्वारा? कलम द्वारा, गांठ द्वारा, पति द्वारा या बीज द्वारा। याद रखिएगा सर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांठ के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं सर हम लोग आगे। अगला क्या है? ब्रायोफिलम में नया पौधा किससे उत्पन्न होता है? पत्ती के किनारे से, जड़ से, बीज से या तने से। याद रखिएगा सर, पत्ती के किनारे से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, नर जनन अंग कहलाता है। क्या? पुंकेसर, स्त्री केसर, दल या पुष्पासन। याद रखिएगा सर, पुंकेसर होता है। नर को बोलते हैं पुंकेसर और मादा को बोलते हैं स्त्री केसर। देखिए सर, अगला आ भी गया कि मादा जनन अंग कहलाता है क्या? स्त्री केसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला है सर प्रश्न संख्या 23, परागन के प्रकार है। परागन कितने टाइप के होते हैं सर? पहला ऑप्शन स्व परागन और पर परागन, यही सर आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 24, पर परागन के लिए आवश्यक क्या होता है? हवा या कीट, जल, सूर्य या मिट्टी। याद रखिएगा सर, हवा एवं कीट काफी है सर। किसके लिए? पर परागन के लिए। प्रश्न संख्या 25, डिंब कहां बनता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, वृषण में। याद रखिएगा सर, ऑप्शन नंबर ए अंडाशय में सर क्या होता है? तो डिंब मौजूद होता है। ठीक है ना, यानी कि बनता है। शुक्राणु कहां बनता है? मेल के अंदर सर शुक्राणु होता है, और ये जो शुक्राणु होता है ये आपके टेस्टिकल से यानी कि वृषण में मौजूद होते हैं, यानी कि वृषण में बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे चलते हैं सर प्रश्न संख्या 27, बोला गया कि भ्रूण का विकास होता है किस में? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलोपियन ट्यूब में। याद रखिएगा सर, गर्भाशय में होता है भ्रूण का विकास। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला निषेचन का परिणाम होता है। निषेचन से सर क्या बनता है? निषेचन का मतलब अंडाणु और शुक्राणु जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग निषेचन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद सर क्या होता है? तो युग्मज का निर्माण होता है। किसका होता है सर? युग्मज का निर्माण होता है। आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 29। देखिए सर, वो काफी आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर हम आपको बोलते जा रहे हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बीज में कौन सा भाग भ्रूण बनाता है? युग्मनज, अंडाणु, बीजांड या परागकण। तो याद रखिएगा सर कि बीज में जो भ्रूण का भाग बनाने का कार्य करता है वो करता है युग्मज। क्या करता है सर? युग्मज। अगला है सर प्रश्न संख्या 30, फल और बीज बनने के बाद फूल का कौन सा भाग सूख जाता है?
पुष्प दल, दल या वर्तिकाग्र या सभी, याद रखिए सर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी भाग सर सूख के गिर जाते हैं, ठीक है ना। आई होप सर आप सभी को ये क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन थे आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आप सर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ भी सर इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो तब तक सर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।